Hello guys, welcome back to new video. So today we discuss महाराष्ट्र स्टेट सीएम। आज हम बात करेंगे जो महाराष्ट्र के अभी आज 5 दिसंबर को यानी सीएम की जो शपथ ग्रहण की है देवेंद्र फडणवीस। पूरा नाम है इनका देवेंद्र सरिता गंगाधर राव फडणवीस। बहुत ही तगड़ा नाम है इनका और इनके बारे में काफ़ी कहा जाता है। बहुत ही तेज़ लीडर हैं, लोगों के काम करने वाले लीडर हैं। तेज़ मतलब कोई और किसी किस्म के तेज़ नहीं है, काम करने की जो इनकी कला है वो बहुत ही ख़तरनाक मानी गई है महाराष्ट्र सरकार में। और बहुत ज़बरदस्त करियर इनका रहा है और 54 साल के ये हैं। अभी तीसरी बार जो सीएम की शपथ जो है ये ले रहे हैं। तो कहा जाता है इनके बारे में कि इंडियन पॉलिटिशियन हैं ये और बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ है इनका। और कहा जाता है कि जब ये एक न्यू एमएलए असेंबली में इन्होंने एंट्री की थी, उस टाइम बहुत ही तगड़े तरीके से असेंबली में इन्होंने इस तरह का एनालिसिस और किया था कि पब्लिक तक चीज़ों को कैसे रीच आउट करना है, और बहुत तगड़े तरीके का इन्हें माना गया था उस टाइम। और तब से इनकी जो पहचान है महाराष्ट्र स्टेट में बहुत ज़बरदस्त ज़ोरों शोर के साथ होती है तब से। और दूसरा यह है कि इनको उस टाइम जब इन्होंने एंट्री मारी थी असेंबली में, तो इन्हें मॉडल ऑफ द एमएलए, मॉडल एमएलए के नाम से इनको जाना जाता था। और महाराष्ट्र की जो आपको जानते हैं कि आज 10-11वां दिन हो गया है कि बड़ी चर्चा चल रही थी, लेकिन फाइनली जो नाम डिसाइड हुआ है वो देवेंद्र फडणवीस जी का हुआ है। और काफ़ी होनहार लीडर हैं। उनके साथ एकनाथ शिंदे जी हैं और अजीत पवार जी। उनमें से डिप्टी सीएम कोई हो सकता है। अभी तो अजीत पवार जी बड़े दावे कर रहे हैं कि मैं डिप्टी सीएम हूँगा, मगर देखना ये होगा कि क्या फ़ैसला आता है। और अभी जो कार्यशैली है महाराष्ट्र की वो देखी जाएगी और उम्मीद है कि बहुत बढ़िया तरीके से फडणवीस अपनी जिम्मेदारी को निभाते आए हैं और वैसा ही वो निभाएंगे भी। उनका करियर के बारे में थोड़ी सी मैं आपको डिटेल दे दूं कि जैसे बीजेपी पार्टी से हैं, यहाँ मायूत ई नाम से अलायंस हुआ। बीजेपी जो लीड कर रही थी मायावती अलायंस। और एनसीपी के लीडर हैं अजय पवार जी और ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अलायंस गवर्नमेंट यहाँ पे बरकरार हो रही है। 1970 में जुलाई 1970 में जो देवेंद्र फडणवीस का जन्म होता है, उसके बाद ये काफ़ी पढ़ाई में भी इनका बहुत खूब इन्होंने अपना नाम कमाया है। उसके बाद जब पॉलिटिक्स में आए हैं तो लगातार ये 31 अक्टूबर 2014 से लेकर 2019 तक इन्होंने एक टेन्योर दिया, फिर 19 से 22 तक, और फिर 19 से 22 तक ये लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे थे। और अभी जो हैं तीसरी टाइम ये महाराष्ट्र स्टेट के सीएम बनने जा रहे हैं। उसके बाद सीएम बनने जा रहे हैं और सेकंड यंगेस्ट सीएम कहा गया जा रहा है कि सेकंड यंगेस्ट सीएम होंगे आफ्टर शरद पवार, जो महाराष्ट्र के सेकंड होंगे। नहीं, पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, महाराष्ट्र के सेकंड सीएम होंगे यंगेस्ट। और यही आज की कार्रवाई है। और इनके बारे में कहा गया है कि बीजेपी की तरफ से इनका जितना भी डेडिकेशन रहा है, जब ये हार जाते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि
मेरी टीम के द्वारा हमारी हार हुई है। एक्सेप्ट ये करते हैं कि मेरी कमी थी इसलिए हम हारे हैं, ये इनका बहुत बड़ा गुण है। और दूसरा ये कहा जाता है इनके बारे में कि जब कोई जीत होती है तो पूरी टीम को श्रेय दिया जाता है। इन बातों से बहुत माने जाते हैं। जब भी कोई बात होती है तो नो टेंशन, ये इनका फेवरेट वर्ड है कि टेंशन लेने का नहीं है। चाहे हारें जीतें जो मर्ज़ी हो, कुर्सी मिले ना मिले, तो ये एक बहुत बड़ी बात रहती है। एक बड़े महान गुणी व्यक्ति की बातें ही होती हैं ये। तो टेंशन लेने का नहीं है। हार जीत उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं, इसलिए आप भी किसी मकसद से जब गिर जाते हैं, उठना गिरना ये ज़िंदगी का रिवाज है और अपना दस्तूर है ज़िंदगी का, तो ये बरकरार रहता है। और घबराना किसी भी चीज़ को लेके नहीं है। तो इसी के साथ आज की वीडियो का दी एंड करते हैं और जय हिंद जय भारत।